अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज से कुछ दिन पहले मैं मुफ्ती उबैद साहब के साथ बैठा हुआ था, तो उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि जब बेदीन लोग सियासत में आएंगे ना, तो बेदीनी पॉलिसीज़ जो है ना वो परवान चढ़ेंगी, और जब दीनदार लोग या मुसलमान लोग सियासत में आएंगे या सियासत को पसंद करेंगे और इसमें अपना किरदार अदा करेंगे, तो जो पॉलिसीज़ है वो इंशाअल्लाह इस्लाम के हक में और मुसलमानों के फ़ायदे और स्टेट और रियासत के फ़ायदे के लिए बनेंगी। इसकी एक अमली नमूना और अमली जामा हमने अभी जो आईनी बिल पास हुआ उसमें देखा कि मौलाना फजल रहमान साहब ने अपनी अनथक मेहनत और जद्दोजहद से तमाम अकाबरीन, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र के, उनको साथ लेकर एक ऐसा बिल पास किया जिस बिल पर 2028 में आपके मुल्क से सूद का खात्मा हो जाएगा, और जो मदारिस की रेगुलराइजेशन का मसला चल रहा था उसको भी बड़े अफाम और तफहीम के साथ हल कर दिया। तो भाई ये दीनदार तबका ही था। अगर ये ना होता तो क्या आप समझते हैं कि ये मुल्क जो सूद, अल्लाह से खुली जंग है, इस निज़ाम के खिलाफ और इस निज़ाम के सूद के खिलाफ कोई बिल पास हो सकता था? कभी भी नहीं हो सकता था। ये जो दुनियादार लोग हैं और ये करप्ट तरीन सियासतदान हैं, ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि सूद के खिलाफ कोई बात भी की जाए। जुर्रत और अजमत और हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी इन चंद उलमाए कराम को और चंद दीनदार लोगों को, जो असेंबली में बैठकर उन्होंने ये बिल को सिर्फ लिखा नहीं, पास भी करवाया और आइन का हिस्सा भी बनाया। तो भाई दीनदार लोगों को सपोर्ट करें और दीनदार लोगों को इस नहज पर लेकर आएं कि 1/3 मेजॉरिटी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में हो उन लोगों की जो दीन को फॉलो करते हैं, जिनको खुदा का डर है और अल्लाह के नबी की शरीयत को इस मुल्क में नाफिज करना चाहते हैं। हम मुझ समेत शायद बहुत सारे लोग होंगे जो मौलाना से बहुत सारी बातों पे इख्तलाफ करते होंगे, लेकिन मेरे भाई उनके कारनामे देखें कि जो उन्होंने काम कर दिए हैं ना, वो काम किसी का बाप भी नहीं कर सकता था। ठीक है, तो खुदा का वास्ता है कि हमें दीनदार लोगों को सपोर्ट करनी चाहिए और इस नहज पर सपोर्ट करनी चाहिए कि खुदारा इस असेंबली में 1/3 मेजॉरिटी दीनदार लोगों की हो, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र से हो, क्योंकि दीनदार लोग होंगे तो दीन के हक में फैसले होंगे। और अगर दीनदार लोग नहीं होंगे तो जो पिछले 76 सालों से होता आ रहा है आपके सामने, 73 के आइन में भी उलमाए देवबंद और उलमाए कराम ने किस नहज पे जाकर मेहनत की और मुल्क से उस फरसूदा निज़ाम को बाहर फेंक दिया और मुल्क को एक दस्तूर और आइन दिया, जिसमें जो है नूरानी साहब बहुत काबिल जिक्र उलमाए कराम है, मुफ्ती महमूद साहब है, बहुत सारे ऐसे लोग थे। तो खुदारा दीनदार लोगों का साथ दें और दीन का बाजू बने। मरकर हमने अल्लाह को जवाब देना है और मरकर हमने कब्र में जाना है। दुनिया कितने दिन की है? 60-70 साल की जिंदगी है, उसके बाद वो अंधेरी कब्र है जिसमें हमने अब्दुल आबाद की जिंदगी को गुजारना है। तो अब्दुल आबाद की जिंदगी का सारा दारोमदार इस जिंदगी के ऊपर है। ठीक है, तो दीनदार लोगों को सपोर्ट करें और बिल्कुल इस नहज पर सपोर्ट करें कि उनके अगेंस्ट कोई भी खड़ा हो, उनको हमने सपोर्ट नहीं करना, कुछ भी हो जाए। तो दीनदार लोगों को सपोर्ट करें और इंशाल्लाह दीनदार लोगों को जब सपोर्ट करेंगे तो मुल्क में ऐसे ही कवानीन बनेंगे जैसे का आइन का हिस्सा अभी सूद से पाक होना और मदारिस को रेगुलराइज करना, और इस तरह से बहुत से जुड़े हुए बहुत सारे कवानीन हैं जो कि पास किए गए। अल्लाह ताला तमाम उलमाए कराम को जज़ाए खैर दे और इस मुल्क पाकिस्तान को इस्तकामत दे, इसको इस आफत से निकाले, इस करप्ट तरीन निज़ाम से निकाले और उन सियासतदानों से निकाले जो इस मुल्क की कभी भी भलाई और बेहतरी नहीं चाहते। तो मेरी ये दुआ है, अल्लाह ताला आफियत और खैर का मामला रखे और इस मुल्क को तरक्की दे। भाई शेयर करें और उलमाए हक का साथ दें, चाहे वो किसी भी मकतब फ़िक्र से हो।